हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस स्टडी पॉइंट। आज हम फिर से क्लास 12 बिहार बोर्ड जो स्टूडेंट इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ चुके हैं, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी होती थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन या अगले वीडियो में हम करा चुके हैं यही क्वेश्चन का। तो आप लोग की तैयारी हो चुकी होगी, आप लोग का जवाब ये कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि बानावली किस राज्य में स्थित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि बानावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो बानावली जो है वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। यानी लोथल जो है किस नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर है कि लोथल जो है वह भगवा नदी के किनारे है, यानी आपका यह सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी वो किस चीज़ पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर है कि वह जो थी वह एक व्यापार पर आधारित थी, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का उपासना करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी। तो उपासना जो करते थे हड़प्पा के लोग वह आपका करते थे मातृ देवी की, यानी आपका सी नंबर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे, वो मातृ देवी की। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी। तो यह जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो इसका सही आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, यानी आपका यह बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वह क्या थी। तो वह थी नगरीय योजना एवं वास्तुकला, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह नगर पालिका के अंदर था, यानी नगर पालिका था हड़प्पा सभ्यता में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि यह बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है। यह क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि जो भी विशेषज्ञ है वो अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण विदेशी आक्रमण था, कोई कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा थी, या कोई कहते हैं मानवीय कारण था। इसीलिए इसका होगा उपयुक्त में से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थान से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता दिखता है। यानी किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्ति का प्रमाण मिला है। तो इसका सही आंसर होगा कि हड़प्पा से ही निकला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का मूर्ति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में सबसे पहले किस स्थान का खुदाई हुआ था। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह पूछा हुआ
क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते, क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान का सर्वप्रथम उत्खनन यानी खुदाई कराया गया था। तो इसका सही आंसर है कि हड़प्पा का ही कराया गया था, यानी सिंधु घाटी का सबसे पहला खुदाई स्थान हड़प्पा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो ही आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिलता है, यानी गोदावरी का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसका सही आंसर है लोथल से, यानी आपका यह ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थान से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से सूती वस्त्र का यानी कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही आंसर है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े का साक्ष्य मिला है, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है कि वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा का शब्द है, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है वह कहाँ स्थित है। तो वह है अभी वर्तमान में गुजरात में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया जाता है, यह उपयुक्त में से सभी को मिलाकर प्राचीन इतिहास का किया जाता है, यानी आपका होगा यह डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस स्थान में मिलती है। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है कि गंदे पानी की निकासी सर्वप्रथम कहाँ देखी गई थी, इसकी सर्वोच्च व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय की सबसे विकसित और प्राचीन सभ्यता थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो सही आंसर है कि सरस्वती घाघर नदी के किनारे, यानी आपका यह डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वो कौन है। तो वह है लोथल, यानी आपका डी नंबर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से तैयारी करते हैं पर वह सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं, तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह पूछा गया है कि सिंधु घाटी के किस स्थान पर नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो सही आंसर है कि सिंधु घाटी का मोहनजोदड़ो जबकि खुदाई हुई तो उस समय वहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस देश का स्थान व्यक्तित्व संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस देश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह किस देश से, यहाँ पे बोला जा रहा है किस देश से संबंधित नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है कि चीन से संबंधित नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु घाटी के जो
सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे उसका महत्वपूर्ण या प्रमुख एक देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर है कि पशुपति महादेव, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कि मोहनजोदड़ो को, यानी आपका यह सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थान सिंधु बाग कहा जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान सिंधु बाग के नाम से जाना जाता है? यानी आपका यह इसका सही आंसर है कि मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बाग जाना जाता है नाम से, किसका? मोहनजोदड़ो का, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 27 नंबर की क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह कैसी थी? तो वह जो थी वह एक मातृ प्रधान समाज था, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस समकालीन नहीं मानी जाती? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है कि चीन के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार कैसा था? यानी सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल का आकार था वह कैसा था? तो वह जो था वह एक त्रिभुजाकार था, यानी आपका यह डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, यानी सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो उस स्थान का नाम क्या है? तो उसका स्थान का नाम है, उस स्थान का नाम है राखड्डी, यानी आपका यह सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर है कि मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्मा राजधानी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुर्मा राजधानी थी वह कौन थी? तो इसका सही आंसर है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी आपका यह जो है सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि तो हमारा जो 33 नंबर क्वेश्चन है वह है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? यानी राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? तो इसका सही आंसर है कि 1922 ईस्वी को, यानी आपका यस सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है वह मिलता है कालीबंगा से, यानी आपका यह ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि पशुपति महादेव के मोहर में किस जानवर नहीं पाया जाता है? तो पशुपतिनाथ के मोहर में किस जानवर को नहीं पाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है कि शेर को, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान से संकृजित की जाती किस स्थान से शतरंज की तरह खेत का प्रमाण मिलता है? तो किस स्थान से खेत का प्रमाण मिलता है किसके तरह? शतरंज की तरह। तो इसका सही आंसर है कि यह मिलता है लोथल से, यानी आपका यह डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा
37 नंबर क्वेश्चन है कि राय बहादुर दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाए थे, यानी दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे वह कहाँ उत्खनन करवाए थे। तो इसका सही आंसर है कि हड़प्पा में, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत जो नहीं आता है वह है साहित्य, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व संस्थान विभाग का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर है कि ए कनिंघम, यानी आपका कनिंघम, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निकुंड मिलता है वह मिलता है कहाँ से। तो इसका सही आंसर है कि कालीबंगा से, यानी आपका यह ए नंबर। इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।